प्यारो करे सोई मोको भावे। मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जैसे कि आपको पता है अक्षय तृतीया से चंदन की सेवा चल रही है हमारी। चंदन का लड्डू बनाया था जो, उससे चंदन कान्हा जी को लगाया जा रहा है, रोज चंदन का लेप लगाया जा रहा है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको, चंदन का लेप हो रहा था। तो आज हम फिर चंदन का लेप लगाने जा रहे हैं अपने कान्हा जी। तो मैं इनके वस्त्र मैंने उतार दिए। ये हमारे कान्हा जी, ये लड्डू गोपाल। तो ये हमारे लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल। अभी इनको मैं चंदन का लेप लगाऊंगी। तो आप देखना 21 दिन तक ये चलता रहता है। अभी मैंने पीछे भी लगाया था, डेली लगाना होता है इनको। इनको बहुत अच्छा लगता है चंदन का लेप लगाना और सत्तू का भोग लगाना। सत्तू का शरबत बना के पिला देना, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। वो तो को आता होगा बनाना, बट मैं फिर भी आपको बताऊंगी कि इनको कैसे बनाते हैं। देखो मेरे कान्हा जी, ये देखो लड्डू गोपाल, यहाँ से थोड़ा इनका कलर हट रहा है। तो जैसे इनका कलर हट रहा है यहाँ से, तो कल मैं स्कोन टेम्पल गई थी, वहां पर मैंने पूछा था श्रृंगार होता है। अगर किसी को नहीं पता, वैसे बहुतों को पता होता है कि लड्डू गोपाल का अगर कलर उतर जाए कहीं से, क्योंकि हम नहलाते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो इनका कलर हट जाता है। अगर किसी भी भक्त का लड्डू गोपाल का कलर यहाँ से हट जाए तो वो रोहिणी में अगर रहते हो तो स्कोन टेम्पल में जाके इनका श्रृंगार करा सकते हैं। वहाँ इनको फिर पुनः इन्हीं के रूप में कर देते हैं वो। और अगर आपको दूसरे श्रृंगार कराने हैं, जैसे कि मेरे तो एक गोल्डन कलर के हैं, और अगर मेरे को इनको ब्लू कलर का कराना है, नीले रंग का कराना है या काले रंग का कराना है, तो वो भी हो जाता है। तो वो सब वहाँ पर कर देते हैं स्कोन टेम्पल में, रोहिणी में है। आपने नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो में देखना, उसमें हम रोहिणी में स्कोन टेम्पल गए थे, वहीं पर इनका श्रृंगार किया जाता है। तो आप वहाँ से जाके करवा लेना। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी और इनका श्रृंगार करवा के आऊंगी, तो आप भी को भी दिखाऊंगी कैसे उन्होंने श्रृंगार किया, अगर वो वहाँ वीडियो अलाउड हुआ तो। नहीं तो जहाँ तक भी मंदिर में और मंदिर में जहाँ मैं इनको दूंगी उनको श्रृंगार करने के लिए, वहाँ तक मैं आपको सारा वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए हम इनका चंदन का लेप करते हैं। तो ये है मेरे चंदन, ये चंदन है। ये हम पानी ले लेंगे, इन पानी को ऐसे चंदन करेंगे। देखिए हथेली पे, ठीक है। अब आइस को बचा के सारे में कर देंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोको भावे, भावे मोहे जोई सोई जोई करे प्यारे, मोको तो हरत गे प्यारे के नयन में, प्यारो भय आशिकों के नैनन के तारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोको भावे, भावे मोई जोई सोई जोई कर प्यारे, मोको तुम्हारे की प्यारे के नयन में, प्यारो भय आशिकों के नैनन के तारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोको भावे, भावे जोई सोई करे जोई कर प्यारे, मुको तो हरत के प्यारे के नयन में, प्यारो भाई आशिकों के नैनन के तारे। तो हमारी चंदन सेवा हो गई, मैंने कान्हा जी को कर दिया। तो आपको दिखाता हूँ, ये अक्षय तृतीया वाले दिन ही बनाया था मैंने चंदन, वो पूरे महीना चलेगा आराम से। इससे मैं लेप भी करती हूँ, तिलक भी करती हूँ, तिलक करती हूँ। तिलक भी इसी से करने के बाद हमने कर लिया चंदन सेवा।
चंदन सेवा लड्डू गोपाल की कर लिया। ये रहे हमारे लड्डू गोपाल, बहुत खुश होते हैं ये चंदन लगा के। चंदन सेवा हो गई इनकी। अब मैं रात के टाइम इन्हें गीले कपड़े से, क्योंकि रात के टाइम तो नहला नहीं सकते, तो गीले कपड़े से धीरे धीरे इनको डैप डैप करके हटा देंगे। अब ये तो हो गई कान्हा जी की चंदन सेवा। अब इस मंथ में इनको सत्तू का भोग लगाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्तू का लड्डू बनाया जाता है, सत्तू का वो शरबत बनाया जाता है। अब मैं इनके लिए चंदन का लेप लग गया, इनके लिए सत्तू का शरबत बनाऊंगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं। देखो ये मैंने चने को, मैंने सत्तू लिया नहीं, चने लिए, उसको भुने हुए चने लिए और उसको मिक्सी में डाल के पीस दिया, पीस के पाउडर बन चुका है। और ये गुड़ है, शक्कर भी ले सकते हैं, ये गुड़ है। तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, मिक्स करने में आसानी रहेगी। तो हम कान्हा जी के लिए जल ले लेते हैं। पहले हम जल ऐड करेंगे, इस कोले में जल ऐड करेंगे, जितना भी हमें सत्तू बनाना है। कान्हा जी के अकॉर्डिंग बनाना है तो थोड़ा सा ही बनाना है, अपने लिए ज़्यादा भी बना लेते हैं कान्हा जी के। और उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सत्तू डालेंगे, 1 चम्मच जितना डाल देंगे सत्तू। ये सत्तू हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, अच्छा लगेगा। अभी हम इसमें शक्कर डाल देंगे, इसको इधर रखो, शक्कर डाल देंगे। ये शक्कर है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा बन गया, ये हमारे लल्ला है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा हमें। ये हमारे लल्ला है, ये हमारे सत्तू का पियेंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोको भावे, भावे जोई करे जोई कर प्यारे। अच्छे से पीते हैं ये, पी लिया है तुमने। मुंह पे मैंने वो नहीं लगाया था, फेस के लिप्स पे और आईज पे चंदन पैक नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे इनको सत्तू का शरबत पिलाना है, इसलिए लगाया था। अब मैं रात को इनका साफ कर दूंगी। तो मैंने अपने कान्हा जी को सत्तू का भोग लगा दिया है। आप भी इसी तरह इस गर्मियों में, मतलब हर गर्मी में ही पीते हैं ये, तो ऐसे हर गर्मी में ही करते हैं। तो आप गर्मी में अपने कान्हा जी को पहले चंदन का लेप लगाएं और फिर सत्तू का घर में बना हुआ, बाजार का लिया हुआ तो पता नहीं उसमें क्या क्या मिलावटें कर करके देते हैं। हम घर में बना हुआ, जैसे कि मैं चने लाई, उसको मिक्सी में पीसा ग्राइंडर में और उसका पाउडर बना के एक मैंने बॉक्स में रख लिया। और गुड़ या फिर शक्कर, चीनी नहीं डालना, हम लोग चीनी अवॉइड करते हैं, तो हम अपने प्रभु को भी चीनी नहीं देंगे। बढ़िया शक्कर डाल के इनको सत्तू पिलाना है। ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाया करो, जैसे कि खरबूजा है, तरबूज है, जो भी सीजनिंग फ्रूट है वो खिला दो। तो बस इनको लहसुन प्याज नहीं खिलाते, और कुछ भी खिला दो। और भाव से जो भी खिलाओगे, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, खाने पीने के भूखे नहीं होते। उन्हीं का सब कुछ दिया है हमें, हमारा थोड़ी है। उन्होंने हमें दिया, उन्हीं का हम उनको ही भोग लगा रहे हैं। तो बस वो स्वीकार करें, प्रभु भाव के भूखे होते हैं, खाने पीने वस्तुओं चीज़ों के भूखे नहीं होते। एक उन्हें पुष्प भी दे देंगे ना, एक फूल भी दे देंगे, तो वो भी बहुत स्वीकार करते हैं। तो प्रभु सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। एक भजन है ना, भाव से जो भी भजे भई उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो भी भजे भई उसका बेड़ा पार है। कहते हैं ना, भाव से जो भी भजता है वो प्रभु को, भगवान उसका बेड़ा पार करते हैं। करने को तो
बहुत से आडंबर रच लेते हैं कई लोग, बहुत सी बनावटी चीज़ें कर लेते हैं, बट उससे भगवान रीझने या प्रसन्न होने वाले नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। उन्हें पुष्प भी दे देंगे, उन्हें थोड़ा सा सत्तू बना के भाव से पिला देंगे, एक फ्रूट खिला देंगे, मैंगो, आम चल रहा है, खरबूजा है, बहुत सारे फ्रूट हैं, सीजनल सब्जियां हैं, वो खिला दो, उनसे ही वो खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें बहुत सारा चीज़ें होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए तभी हम इनको खुश कर सकते हैं। नहीं, इनका दिया हमें जो भी हमारे पास है हम वो भाव से इनको देंगे तो ये खुश हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं मैं समाप्त करती हूँ। मुझे इनको मंदिर में भी रखना है और भगवान को भी सत्तू का भोग लगाना है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचर।